हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे साथ सदफ आतिफ साहब जुड़ गए हैं बड़ी जद्दोजहद के बाद। ओ हाँ आप तो जी, हेलो। बहन हैं। अरे 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 आई एम नॉट आतिफ, आई एम सैयदा सदफ काजी अत्तारी। ओके, अब बात कीजिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ आप ऑल तो लोग आके, आप हिंदू एक मिनट लोग, रुकिए ना, एक मिनट और रुकिए, अगर एक हिंदू मिनट भी रुकिए, नहीं एक हो मिनट ना, रुकिए आप ना, हिंदू हो ना, आप एक मुझे, एक आप सिस्टर तो रुके दो। मुझे दो, आप तो मुझे दो पहले। अरे हम इतनी सिस्टर, सबर सबर सबर, बात करेंगे आपसे। बात करने के लिए मैंने ऊपर लिया, मैंने आपको म्यूट किया, आपकी आवाज आई। एक सेकंड, एक सेकंड, आपका मुझे इस्तकबाल तो करने दे, आपके साथ मुझे हाय हेलो तो करने दे। आप तो आते ही गुस्से में जो है मेरे ऊपर चढ़ गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ मेरे उन कमेंट्स के लिए जो मैंने आपके लिए कहे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आप एक महिला हैं, आप एक बहन हैं। तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफी चाहता हूँ मेरी प्यारी बहन। मुझे मेरे उन अल्फाज के लिए माफ कर दीजिएगा अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, क्योंकि मैं आपको कोई लड़का समझ रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये और दूसरी बात ये है कि आपका इस्तकबाल है मेरी स्ट्रीम पर। जी बहन, अब आप आराम से बात करें, बोले। ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। आप देखें, आप मुस्लिम थे या नहीं, ठीक है। आपने अपना एक चैनल क्रिएट किया और आपने वहां ये शो ऑफ कराते हो कि आप पहले मुसलमान थे, उसके बाद आप जो हो मुर्तिद हो गए हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपना ईमान बदल के आप हिंदुओं में घुस गए। जो भी है, ठीक है, वो आपका मैटर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप तमाम मुसलमान को बुरा कहने का आपको कोई हक नहीं है। आपको अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कोई भी नाजीबा कलमात अदा करने से पहले ये बात सोचिए कि जिन लोगों के लिए आप बात कर रहे हो वो जाहिर सी बात है, हमारा ईमान है, हमारा दीन है, हमारा सब कुछ है, ठीक है। आप कितने लोगों का इस वक्त दिल आजारी का सबब बन रहे हैं। ये कौन सा मजहब है? आपके मजहब में क्या, आपका मजहब ये सिखाता है कि दूसरे के मजहब की दिल आजारी करो? हमारे नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर्द ये नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बना के पेश किए गए, ठीक है। हमारी दुनिया में भेजे गए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सिर्फ रहमतुल लिल मुस्लिमीन बना के हमारे रब्बे करीम ने नहीं भेजा, ठीक है। आप ऐसी ऐसी नाजीबा कलमात अदा करते हो अल्लाह ताला के लिए। अगर ठीक है, आपने अपना दीन बेच दिया, आपने अपना ईमान खत्म कर दिया, तो ये आपका पर्सनल मैटर है। इसकी सजा और जजा का फैसला आपकी लाइफ में खुद होना है, ठीक है। लेकिन इधर आके करोड़ों अरबों मुसलमानों की दिल आजारी करना, इस तरह एक आप चैनल क्रिएट करते हो, उस पर आप ये बताते हो कि मैं पहले फला मुस्लिम था और मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हिंदू में ये है, ठीक है। वो आपका अपना मजहब है ना, आपने अपना फिरका बदला, अपना मजहब बदला, एक वो एक आपका पॉइंट मसला पे है। हम लोग लेकिन बात कर इस ले तरीके से सिस्टर। मुसलमानों अगर पे बोलने का क्या अगर मतलब? अगर आप बात करने आई हैं, सुने, अगर आप अभी बात करने आई हैं तो बेहतर ये बात होगा कि करने आए हम एक एक बेशक, लेकिन टॉपिक अभी पे आपने सुनिए अल्लाह ना। के करीम नाजीबा मेरी भी तो अल्फाज सुनिए ना। बोले, आपने नबी अल्लाह अरे के, मेरी बहन, अरे मेरी बहन, इट्स रॉन्ग। अरे मेरी बहन, अरे मेरी बहन, मैंने आपको कितने तहम्मुल से, कितने सुकून के साथ मैंने आपको सुना है। तो अब जरा 2 मिनट मेरी भी तो बात सुने, क्योंकि आप शायद मुझसे बात करने आई है या मुझे जी आप बोलिए। खुतबा देने आई हैं। अगर आप मुझे खुतबा देने आई देखिए, हैं तो आपने दे दिया, मैंने सुन लिया। नहीं नहीं, अगर आप बात करने खुतबा आई देने हैं की हमारी तो मैं औकात नहीं आपसे है। बात करने के हम लिए तैयार हूँ। बेचारे बंदे, हम खुतबा नहीं नहीं दे ठीक है, सकते। चलें, आप बोलें, ठीक है, आप मैं एक बोलिए, एक करके, जी मैं ठीक है, जवाब। मैं एक एक करके, जी आप अपना 1 मिनट म्यूट करें, क्योंकि आपकी तरफ से डिस्टरबेंस हो रहा है। जब मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा फिर आप अपना अनम्यूट करके बोलिएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपका। देखिए, सबसे पहले तो आपने जितनी भी बातें अभी तक की हैं इस बात के मुतालिक कि हम लोग यहाँ बैठ कर के मुसलमानों की दिल आजारी करते हैं, उनके दिलों को दुखाते हैं, ये चीज बोल करके कि हम सारे मुसलमानों को बुरा कहते हैं। 1000 बार मैं कह चुका हूँ, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी मुसलमानों को बुरा नहीं कहा, क्योंकि मेरी फैमिली वाले आज भी मुसलमान हैं। अगर मैं मुसलमानों को बुरा कहूंगा तो बाय डिफॉल्ट मैं उनको भी बुरा कह रहा हूँ, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने मुझे मेरी परवरिश की और जो मेरे साथ जिंदगी गुजारे। मैं कभी भी मुसलमानों को बुरा नहीं कहता। मैं बात करता हूँ इस्लाम की।
और मैं इस्लाम को भी बुरा नहीं कहता, मैं इस्लाम की हकीकत सामने रखता हूँ, जो इस्लाम की असल तालीमात है, जो आप लोग नहीं जानते। आपने अभी आकर के यहाँ दावा किया है कि आप मेरे ऐसे नबी को नाजेबा अल्फाज कह करके मेरा दिल आजारी कर रहे हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुसलमानों को, आप जैसी बहनों को और भाइयों को ये लगता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, जबकि हकीकत ये है नहीं मेरी बहन। ये हकीकत क्यों नहीं है? इसके लिए आपका कुरान ही वाज़ेह तौर पर बिल्कुल खुली बयानी करता है कि आपके रसूलुल्लाह किसी भी एंगल से रहमतुल लिल आलमीन साबित नहीं होते, क्योंकि अगर रहमतुल लिल आलमीन होते तो तमाम दुनिया के ऊपर रहमत करते। बनु कुरैज़ा के उन 900 लोगों के लिए भी आपके रसूलुल्लाह रहमत होते, जिनको एक दिन में आपके रसूलुल्लाह ने जिनके सर कटवाए। और मैं नहीं कह रहा, आपकी अपनी किताब कह रही है, आपकी अपनी सीरत रसूलुल्लाह इब्न हिशाम के अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकती हैं। तो दूसरी बात, आपका कुरान जो उन पर नाजिल हुआ वो क्या कहता है? 9 की 28 में, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमुना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनुना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब। यानी कि ऐसे तमाम लोगों के साथ जंग करो जो ना तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना आखिरी दिन पर ईमान रखते हैं, ना हराम ठहराते अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीजों को, और ना दीन हक यानी कि इस्लाम को कबूल करते हैं। अगर आपके रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन होते तो इनसे जंग करके इनको कत्ल करने का हुक्म आपका कुरान नहीं दे रहा होता। अगर आपके रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन होते तो 9 की 28, इन्नमल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, ए लोगो, ए ईमान वालों, खुले तौर पर समझ लो कि जो काफिर हैं वो नजस हैं, यानी कि पोटी हैं, शुद्ध हिंदी में बोले तो टट्टी हैं। ये आपका कुरान काफिरों को नहीं कह रहा होता अगर आपके रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन होते। अगर आपके रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन होते तो वो जो है बेचारी मासूम जो महिलाएं थी, जो पीछे थी काफिरों के, जिन काफिरों के साथ जंग करते थे आपके रसूलुल्लाह, उनको कत्ल कर देते थे। उसके बाद उनकी जो माँ बहन बेटियां, महिलाएं, आप जैसी बेटियां, आप जैसी बहनें, आप जैसी माएं जो बस्ती थी, उनको आपके रसूलुल्लाह गुलाम लौंडी बना करके मार्केट में उनकी बोली नहीं लगा रहे होते, उनको मार्केट में खड़ा करके बेच नहीं रहे होते। आपके रसूलुल्लाह ये सब आप भुगतान लगा रहे हैं, ये सब आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? ये आप अपने हिंदुइज्म बोल रहे हो, ये आपको के दिमाग का खन्नास है जो कभी भी नहीं निकल सकता, ठीक है? पहली बात। और मेरे भाई बात सुनो, पहली बात ये आपने ये कहा नहीं, आपने ये कहा ना कि मैं रुके ना, मैं आपको प्रूव कर दूं, मैं आपको प्रूव कर दूं आपकी कुरान में जिहाद का नहीं, मैं आपको आपकी किताब से प्रूव करूं जो ईमान नहीं रखते ना, मैं आपको नहीं उनके साथ हमें काफिर जो ईमान रखते हैं, बिल्कुल हमें जिहाद का ईमान रखते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है अल्लाह और रसूल पे भरोसा, और आसमानी किताब है कुरान पाक, और वही यहाँ के, और वही आपको उर्दू, 1 मिनट बहन मुझे बताएं, आपको उर्दू पढ़नी आती? आपने कहा मैंने बहुतान लगाया, ये लीजिए, मैं आपको आपकी किताब दिखा रहा हूँ और आप खुद इसको पढ़ करके मुझे बताइए कि इसमें क्या लिखा है। ये लीजिए। नहीं, आप ये झूठ बोल रहे हो कि हमारे नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है ना? ऐसा कहीं भी नहीं है, ये सब आप लोगों की सुन्नत है। इसका हम गीता और राम की बातें आपको बता सकते हैं, ठीक है? आप ये बताओ से मजहब में मुंह किया जाए, अरे मेरी बहन, सुने तो, आप लोग एक जानवर का पेशाब पीते हो तो 1 मिनट मैंने कहा था बहन, एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। ये जो पेशाब पीने वाला है ना टॉपिक, इस पे भी मैं बात करूंगा, कोई मसला नहीं है। अभी आपने मुझे कहा कि ये मैं बहुतान लगा रहा हूं, मैं ये झूठ बोल रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर आपकी अपनी इस्लामिक किताब है जिसके स्कॉलर आपके आलिम है, इस किताब का नाम है सीरत हल्बिया उर्दू। इमाम जो है आपके अपने स्कॉलर, आपके अपने इमाम हल्बिया की ये किताब है जो कि सीरत रसूलुल्लाह के ऊपर लिखी गई है। इसकी जिल्द दोम यानी कि वॉल्यूम नंबर 2 आखिरी पेज नंबर 418 पर ये क्या लिखा हुआ है मेरी बहन, मुझे ये पढ़ के बता दे प्लीज। आप, मैंने बहुतान लगाया ना, आप पढ़ें यहां से क्या लिखा हुआ है। चलिए अपना अनम्यूट करें और मुझे पढ़ के ये बताएं जरा क्या लिखा हुआ है बहन। ये गो अहेड सिस्टर। कुरान पाक है ना, मानते हैं, लेकिन कुरान पाक में कहीं भी ये नहीं किया। इस्लाम में दावत देने का हुक्म है, इस्लाम की दावत, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब काफिर आपके ऊपर तलवारें लेके आए, आप पे हमले किए काफिरों ने, उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारा दीन इस्लाम झूठा है, तो उस वक्त जाहिर सी बात है अगला बंदा जो है
वो तो हाथ पांव बात के नहीं बैठेंगे ना। अगर घर में भी दो भाई है ना, अगर दो घर में आप भाई हो, आप ही जंग होगी तो आप क्या हाथ पांव बैठ दोगे? आपका भाई आपको पीट के चला जाए, आपका कोई पड़ोसी आपको पीटे तो आप इतने अच्छे हो, शरीफ हो के आप बैठे रहोगे? ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में जिहाद का बेशक हुक्म है, ठीक है, और कुरान एक सच्ची किताब है, आसमानी किताब है, ठीक है। आप वो बात नहीं करें। आप देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप हिंदू हो या मुर्शिद हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जहां मुझे मजबूर होकर के इन्हें हर बारी म्यूट करना पड़ता है, क्योंकि इन बहन की गाड़ी में ना ब्रेक नहीं है। ये सुनती नहीं है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। ये तब से जिहाद के ऊपर बोले जा रही हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मैंने आपको ये कहा है, मैं आपसे जिहाद पे भी बात करूंगा, जंग पे भी बात करूंगा। जंग आपको दिफाई जंग करनी है या आपको जो है अटैकिंग वाली जंग करनी है या आपको डिफेंसिव जंग करनी, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। अभी बात मैं उसके ऊपर कर रहा हूं जो आपके रसूल अल्लाह उन काफिरों की माँ बहन बेटियों को मार्केट में खड़ा करके उनकी बोली लगा रहे थे, उनको बेच रहे थे आपके रहमतुल लिल आलमीन। इस वक्त मैं रहमतुल लिल आलमीन के टॉपिक के ऊपर हूं, तो आप पहले तो ठंडा पानी पिए, पुरसुकून हो जाए, आराम से मुझसे बात करें। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, हम एक इल्मी गुफ्तगू कर सकते हैं बहन, तो प्लीज काम डाउन। मैंने जो आपके सामने ये रेफरेंस रखा है स्क्रीन के ऊपर, ये मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, उसके बाद आप इस पर बात करिएगा, जिहाद पे हम बाद में बात करेंगे आफ्टर दिस। ओके सिस्टर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है यहूदी बांदियों की फरोख्तगी और असलहा की खरीदारी, यानी कि गरज इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईद बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ बनु कुरैजा के कैदी यानी कि गुलाम बांदियों को फरोख्त करने के लिए नज़द के इलाके में भेजा, ताकि उनके बदले में घोड़े और हथियार वगैरह खरीद लिए जाएं। एक रिवायत में है कि ये लफ्ज है कि आप हजरत साद बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये कैदी दे करके मुल्क शाम में भेजा, ताकि उनको फरोख्त करके उनकी कीमत से हथियार और घोड़े खरीद लिए जाएं। चुनाचे उन्होंने उन गुलामों के बदले में कसीर तादाद में घोड़े खरीद लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन घोड़ों को मुसलमानों को तक़सीम फरमा दिया, ताकि उनका इस्तेमाल करके मजीद जंगें की जाएं और मजीद गुलाम और माले गनीमत हासिल किया जाए। अब मुझे सिर्फ आप इतना बताइए कि क्या एक रहमतुल लिल आलमीन, क्या एक उसवतुल हसना जो कि एक बेहतरीन रोल मॉडल है, क्या वो दूसरों की काफिरों की माँ बहन बेटियों को जो कि बेगुनाह है उनको उनके घर से उठा करके अगर मार्केट में बेचता है इसलिए ताकि वो उसके बदले में पैसे जो मिलेंगे उनसे हथियार और घोड़े खरीदेगा और मजीद जंगे करेगा, क्या ये ऐसी शख्सियत आपके लिए रहमतुल लिल आलमीन है? जब मुसलमान औरतों के साथ जुल्म और ज्यादती की गई और गैर मजहब लोगों ने आके उनकी इज्जत और आबरू पे हमला किया, तो जवाब तो आया है ना। मेरी बात सुनो, इस्लाम में खून का बदला खून है। मेरी बात सुनो, खून का बदला खून है इस्लाम में। रेफरेंस मैंने कहा खून का बदला खून है ना। कुरान पढ़ रहे हो ना, कुरान को अपने हिसाब से मत। कम ऑन, लिसन टू मी। ये एक तरफा खुतबा देने से ना, ये तकरीर करने से कुछ नहीं होता। मैंने आपको आपकी किताब का रेफरेंस दिखाया है। आपने कहा है कि दूसरे आकर के हमारी मुसलमान माँ बहन बेटियों के पर ऐसा कर रहे थे। मैंने कहा अपनी किताब से दिखाया, कहाँ लिखा है? ठीक है, और ये बात बिल्कुल आप झूठ बयान करते हो। आप पैदाइशी हिंदू हो, आप पैदाइशी हिंदू। मैं नहीं मानती कि आप मुसलमान हो या आपके फैमिली वाले मुसलमान हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आप बिल्कुल झूठ बोलते हो, ये बात झूठ। जी मोहम्मद अरबी साहब आपकी बात आ रही है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। असल में मसला ये जो सदफ बहन है मेरे ख्याल से पंजाबी स्पीकिंग है, पाकिस्तान की, और इन्होंने ये जो आप बता रहे हैं ना, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने सुना है। वो सोनिया खान एक अदाकारा है, वो भी ऐसे हम पे तेल पानी लेके चढ़ गई थी कि तुम लोग बेगैरत हो, तुम लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। जब उनको हमने कम से कम तमाम अहादीस कुरानी आयतें दिखाई है ना, तो आके उन्होंने माफी मांगी है ऑनलाइन आके खुद। अब सोनिया खान ही जानती भी होंगी, भी डाल दे माफी मांगती है। मेरी जूती मैं सर कटा सकती हूँ, माफी मांगेगी मेरी जूती। मेरा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समझे, हम मर सकते हैं, अपना सर कटा सकते हैं, अपना ईमान नहीं छोड़ सकते, ये याद रखना।
सोनिया आप ये खान, सब इसलिए कह रही सोनिया हैं खान, कि सोनिया खान, आपने कौन अभी सी कुरान सोनिया खान की को आप बात नहीं कर रहे सुना। हो? सुने तो अभी आपने अभी सुना आपके नहीं है, कितने हिंदू आपने मुसलमान कुरान हुए? पढ़ा नहीं है। जाकिर नाइक से ले लो, जाकिर नाइक से ले लो, आए दिन वहाँ हिंदू आके मुसलमान हो रहे होते हैं, जाके उनसे देखो और उसको कैच करो, जाके देखो जाकिर नाइक ने कितने समीर दुनिया भर मसला में पता है क्या मुसलमान है? के हिंदू, आपके हिंदू भाई बैठ ये के ना वहाँ बेचारी जो मुसलमान हो रहे है होते हैं और वो अभी कहते हैं कि गीता माता कुछ भी ब्रेन नहीं है। वॉश है, ये ब्रेन वॉश है। इन्होंने ना कुरान ठीक पढ़ा है, है ना हदीस पढ़ी है, जिसमें और औरतों को आप जो ना लौंडे मेरी बात बनाने सुनो, का हुक्म आप दिया मुत्तर जाता मोहम्मद है। पीते हो, आप मुत्तर पीते एक हो, मिनट रुक गाय जाए, मुत्तर पीते हो, एक आप मिनट रुक गाय जाए, मुत्तर सदब पीते हो, बहन, आपका सदब ईमान बहन, क्या है? आप लोग मुत्तर कि ऊँट अरे का यार रुक पेशाब जाए क्या आता है। सदब सिस्टर, मोहम्मद रफी साहब रुके, आप भी रुके, सदब बहन आप भी रुके, मैंने आप दोनों को म्यूट किया है, एक मिनट रुके। देखिए हमारा जो मकसद है ना वो यहाँ पर झगड़ा करना, चिल्लाना, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना नहीं है। हम बात करते हैं रेफरेंस के साथ। ये जो हमारी बहन अभी बात कर रही है दूसरे रिलीजन के ऊपर, दूसरे धर्म के ऊपर अटैक करते हुए, ये कह रही है कि आप मूत्र पीते हैं, हालांकि ये नहीं बता रही कि किसका मूत्र की बात हो रही है। अगर ये कहती हैं कि हाँ गौमूत्र पीते हैं हिंदू, तो मेरा आपसे मुतालबा ये है मेरी प्यारी बहन कि आप मुझे ये दिखाएं कि हिंदुओं की कौन सी किताब में ये लिखा हुआ है कि आपने गौमूत्र पीना है, नहीं तो आप हिंदू नहीं हैं। और अगर आपके मुताबिक गौमूत्र पीना गलत है लेकिन उसका दूध पीना जायज है, तो मुझे फिर ये बताइए कि क्या ऊंट का अगर दूध पीना जायज है तो क्या उसका पेशाब पीना नाजायज नहीं है? बस इसका जवाब दीजिएगा। नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नहीं बोलो, हमारी आसमानी किताब को नहीं बोलो, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, हम इससे कोई लेना देना मैं नहीं है। आपसे ये कह रहा ये हूँ, गलत मैं बात है, आपसे आप ये दिल कह रहा हूँ आजारी सदब, करते हो ऊंट मुसलमानों का की। पेशाब पीना नहीं, सुने ना बहन, मैं तो बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ, बहन बोल रहा हूँ आपको, आप मेरे को चढ़ी जा रही हैं। कितने मोहब्बत से, प्यार से, मैं अखलाक से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चले एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ गौमूत्र पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए सदब बहन, क्या ऊंट का पेशाब पीना अच्छी बात है? जी सदब बहन, ऊंट का पेशाब पीना अच्छी बात है क्या? सदब बहन आप म्यूट पर हैं, नहीं, आप म्यूट करें अपना। वो कुछ किसी का भी हो, तो ऊंट का हो, मेरी बात आपके सुने, यूरिन आपके किसी ओके का भी हो, चाहे ओके गाय का हो या ऊंट का हो, या वो नहीं पीना चाहिए। वेरी गुड वेरी ये गुड। बात गलत अगर है, मैं रॉन्ग है, आपको चाहे हम करें ये कोई भी किसी करे, की तरफ से, रॉन्ग। ओके 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 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अब मैं आपको बता दूं अगर कि आपके रसूल अल्लाह ने ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म दिया है तो अस्तगफुल्लाह, ये अच्छा झूठ है। मानेंगे बुरा मानेंगे? कहीं भी कुरान पाक में ये हुक्म है कि गाय, एक मिनट, हम लोग कुरान नहीं और सुन्नत पे चलते हैं ना, आप कुरान कुरान से एक एक साबित मिनट कर दो, आप हर चीज हाँ कुरान पे ठीक है साबित करते हो। ठीक है। वेट वेट, कुरान में हाँ दिखा जी दो कि कहाँ लिखा है कि ऊंट का एक पेशाब पिया जाए, माज़अल्लाह। रुक है ना, मैं रुक है ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ बहन, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ। आपने कहा आप कुरान और सुन्नत पे चलते हैं, सुन्नत मतलब हदीस ना, सही ऑथेंटिक हदीस। अगर मैं आपको सही बुखारी की हदीस से दिखाता हूँ कि आपके रसूल अल्लाह ने ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म दिया, ठीक है जी, ये लीजिए आपकी सही अल बुखारी के अंदर से। मोहम्मद रफी साहब ठीक है? जी हाँ बिल्कुल, इनको हदीस नहीं, ये झूठ है, ये है ही नहीं, कोई हदीस दिखाएं आप। और दूसरी बात, फेक जी जी हदीस जी नहीं मैं दिखा दिखाएं, रहा हूँ। किसी के नाम से बनाई हुई फेक वाली हदीसें मत दिखाएं, नहीं मैं माज़अल्लाह। आपको कुरान की आयत में, मैं आपको कुरान की आयत में भी दिखाऊंगा बहन, और बताओ, मैं आपको कुरान की आयत में भी दिखाऊंगा। अभी तो पहले मैं आपको सही बुखारी की हदीस दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद में आपको कुरान की आयत से भी यही वाक्य साबित और करूंगा, सही और बुखारी फिर जो है ना आप दोबारा सात करिए। सत्ता में आती है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सात सत्ता जो इस्लाम की किताबें हैं, 6 किताबें, उनको आप डिनाई नहीं मेरे कर को सकती। जरा और ये सब उससे मेरे को जरा मेरे को जरा उस हदीस का नंबर बताइए, मैं जहन से निकल गया। लीजिए बहन, मैं आपको आपकी सही बुखारी की हदीस दिखाने लगा हूँ, आप इसको जरा पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। हदीस नंबर बता दें प्लीज, मैं भी अपने पास ही रख लूं। वो कहाँ ड्रॉप हो गई है क्या? आ जाएंगी, जाती नहीं है, जितना उनमें अभी वो भरा हुआ है ना गुस्सा, वो एक आध हफ्ते में निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकल सकता। वही तफसीर है, उसमें नीचे मेंशन है, उस पर भी हम आएंगे। ये सदब बहन अच्छा हमारी वापस जुड़ी हैं। पहले मैं जी जी इनसे उस हदीस के ताल्लुक से पूछना चाहता हूँ, ये मुझे बताएं। जी बहन, अब आप मुझे बताइए कि आपके रसूल अल्लाह ने क्यों आप हुक्म बता रहे दिया थे गाय ऊंट का पेशाब पीने का? ऊंट के, हाँ दिखाएं आप।
ٹھیک ہے. اور ایک بات اور، آپ لوگ کہتے ہو کہ ادھر کدھر ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمیں اس پہ ہی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے نا، نہیں میں آپ صحیح سے یہ واحد پوچھ رہا لا ہوں، نہیں نہیں شریک نہیں ہے، میں آپ سے اور نہیں، محمد سنیں اللہ اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بہن رسول ہے. بہن آپ ٹھیک ہے، ٹاپک سے بھٹک گئی، بہن آپ ٹاپک سے ہٹک گئی ہیں، ابھی بھٹک گئی ہیں، ابھی اس پر نہ نہیں، جائیں، ابھی آپ آپ اس ایک پر بھی بھائی ہم کو آئیں گے. آپ ابھی ایک بھائی ابھی کو بول رہے ٹاپک تھے نا، دیکھو میں ٹاپک سے نہیں بھٹکی، آپ کا ٹاپک یہ بھی تھا نا، آپ کا ٹاپک یہ بھی تھا نا. بات سنو، ابھی ابھی ایک ہم بھائی ایک سے ایک آپ پہ نے بات بولا کر رہے ہیں نا، اس نے کہا میں سنیں پوچھ نا. کے آتا ہوں. ٹھیک ہے، ارے بھائی اس پر بھی ہم، اور بھائی اس اور پر بھی ہم آئیں گے. بھائی میں میرے کہہ رہا پاس ہوں بھی ہم، زیادہ میں ٹائم نہیں آپ ہے، کے میری ساتھ بات سنیں، میری بھائی بھی ٹھیک نہیں ہے، میری بات سن لو. محترم بھائی بس اگر آپ کے پلیز پاس بس ٹائم کسی آپ نہیں، سے ایک آپ بات کے کریں پاس گے، ٹائم نہیں ہے تو مجھے یہ بتا دیں، آپ مجھ کو مجھے یہ بتا دیں یہ صحیح بخاری کی. بھگوان رام کون ہے؟ ارے ایک منٹ بھگوان بہن، رام کون ایک ہے؟ منٹ سیدھا چلائیے کون ہے؟ مت. بھگوان کون ہے؟ او پلیز پلیز، اتنا بھی تو جو ہے نا نہ ڈریں، اتنا بھی ڈر کی کیا بات ہے. ابھی آپ چلا رہی تھی نا کہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں. اب آپ کی چیزیں سامنے آئی تو آپ کو تو بڑی تکلیف ہونے لگی، بڑا چلانے لگی. میرا سوال آپ سے یہ ہے، گائے کا پیشاب پینا اگر غلط ہے تو یہ اونٹ کا پیشاب پینا جائز کیوں کہ آپ کے رسول اللہ نے؟ پلیز مجھے اتنا ٹھیک ہے، بتائیں. لا الہ الا جی اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، اللہ واحد ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، اونٹ کا اوم پیشاب، گیتا آپ کا ایشور بات جتنا سنیں آپ لوگ صدف جو صدف بھی آپ کہتے اونٹ کا ہو، کا میری دماغ بات پیشاب. سنو. نہیں بات سنیں آپ ستار نے رہنے دیں رکے. میری بات سنو، آپ کا جن دماغ لوگوں کو درست ہے، آپ بات خود سنیں بتاتے ہو. ایک منٹ، خاموش ہو جائیں. آپ بات آپ سنیں، کا دماغ مالک صحیح کون ہے؟ ہے؟ بات سنو. آپ سن رہی ہیں ستار تو سن کریٹر رہی ہیں. کرتے ہو یہاں کے کہ دنیا کریٹر اونٹ نے کا بنائی ہے، تو پیشاب، معاذ اللہ اس کریٹر کا پروف دو. اونٹ کا جس پیشاب. بات کو آپ لوگ اونٹ کا پیشاب بھی بتائیں اور لونڈیوں کے بارے میں بتائیں کہ آزاد عورتوں کو پکڑ کے لونڈی بنا کے اس کو دمشق کے بازاروں میں لے جا کے بیچنا کہاں کی شرافت ہے جو آپ کے نبی کرتے رہے ہیں؟ ایکسپلین کریں اس کو. انہوں نے ابھی اتنے اونچی آواز میں چلا کر کے بولا تھا، جب میں نے ریفرنس سامنے رکھ دیا تو اب یہ محترمہ بھاگ جی رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، اور بھاگ رہی ہیں. میں آپ سے بالکل پھر صحیح کہہ پوچھ رہے رہا ہوں صدف بہن، میں نے آپ کے سامنے ریفرنس رکھا، آپ نے کہا تھا پیشاب کسی کا بھی پینا اچھی چیز نہیں ہے، وہ غلط ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ کے رسول اللہ نے اونٹ کا جانے پیشاب لوگوں کیوں کے لیے پینے کا مسلمان حکم دیا؟ مومنہ چاہتی ہے. یہ بات دیکھو، تم تو 100 مرد ہو نا ہندو، بلاؤ اپنی کہاں ہے تمہاری ماں بہنیں، آ کے مقابلہ کرے نا. تم لوگ میں ایمان میں ہی آپ نہیں سے ہے، یہ کہہ رہا ہوں، تمہارے اندر ایمان ہی جائیں اور جا کر کے ٹھنڈا پانی پی کے سو جائیں، نہیں اور اس بات کو ایکسپٹ کر سدھارتھ لیں، ان کو اس 2 بات منٹ کو دیں، ان کو ایکسپٹ کر لیں. چلانے دیں. ایک منٹ محمد ربی صاحب، اور اس بات کو جی ایکسپٹ کر لیں کہ آپ کے پاس آپ کی صحیح البخاری، آپ کی سنہ کا جواب نہیں ہے. آپ کی جو قرآن کی آیت نمبر 33 ہے، من ازلا 32 آپ کے پاس، من ازلا جالی کا قطبنا علی بنی اسرائیل، اس کے بعد جو 33 نمبر کی آیت ہے آپ کی، اس والی آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن لوگوں کو رسول اللہ نے اپنے چرواہوں کے پاس بھیجا تھا، جبکہ ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی تھی، کہ جاؤ جا کر کے اونٹ کا دودھ پیو اور اونٹ کا پیشاب پیو. جب وہ پی کر تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیا. یہ انہی چرواہوں کا ذکر ہو رہا ہے. ان چرواہوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کے جانور لے کر کے وہاں سے وہ فرار ہو گئے. تو یہ آپ کے رسول اللہ نے ان کو اونٹ کا دودھ پینے کا حکم دیا تو دیا، سمجھ میں آیا. یہ پیشاب پینے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیئیں. چنانچہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کے پاس چلے گئے اور اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیا. یہ فیک ہے، جب وہ تندرست ہو گئے، یہ تم لوگوں کی بنائی ہوئی نا. بات اوکے، سنو، یہ جعلی، آپ کے یہ پاس جاٹن کے نام سے بخاری کی بنائی بک ہے ہوئی. سسٹر، یہ سب آپ آپ جھوٹ کے بول رہے ہو ادھر پاس بیٹھ کے. سسٹر آپ کے پاس امام بخاری کی کتاب ہے گھر میں، آپ کا ان کے صحیح پاس بخاری قرآن ہے؟ تک نہیں ہوگا، میں شرط لگا سکتا ہوں ان کے پاس تفسیر سے لکھا ہوا قرآن تک نہیں ہوگا. یہ ایسی بیچاری بغیر پڑھے لکھے یہاں اٹھ کے آ گئی ہیں. شمیم صاحب یہ اچھا ابھی یہ کوئی کہہ نیا نیا رہی شوق ہیں، لگا ہے. سنیے مزے کی بات یہ ہے، یہ کہہ رہی کہ یہ فیک ہے. تو چلے میں ان کو جو ہے نا sunna.com سے دکھا دیتا ہوں ڈائریکٹ، جو کہ ان کے اپنے سعودی عرب کی اوتھینٹیکیٹڈ ویب سائٹ ہے، جس کو ان کی سعودی عرب گورنمنٹ ہینڈل کرتی ہے، جہاں ایز اٹ از کتاب کا PDF فارم ڈالا گیا ہے. یہ لیجیے سر، یہ لیجیے بہن جی، sunna.com آپ کے سامنے آ گیا ہے.
ये सही अल बुखारी है, 5686 वही हदीस है, और किस इस्नाद भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। हदसना मूसा इब्न इस्माइल हदसना हम्माम अन कतादा अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नासन। ये आपकी अरबी की जो लिखी है, इधर लिखी हुई है पूरा मतन आपका अरबी की रिवायत, और ये इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको उर्दू में चाहिए तो लीजिए, ये मैं उर्दू में भी ले आता हूँ। ये मेरी लिखी हुई नहीं है बहन, ये आपकी किताब में लिखी हुई है। कुछ लोगों को मदीना मुनव्वरा की आबो हवा मुवाफिक नहीं आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि वो आपके चरवाहों के पास कि यहाँ चले जाएं और ऊँटनियों में उनका दूध और पेशाब पिए। चुनाचे उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरवाहों के पास चले गए और ऊँट का दूध और पेशाब पिया। जी बहन, ये मेरा लिखा नहीं है, ये आपकी sunna.com पे लिखा हुआ है। क्या कहेंगी सिस्टर? अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज, इसका जवाब दें। ऊँट का पेशाब पीने का हुक्म क्यों दिया आपके रसूलुल्लाह ने? जी बहन, आपने खुद को म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करें और मुझे इसका जवाब दें। Why your Rasulullah, your Rahmatul lil Alamin, ordering to the people who was Muslim, जो कि इस्लाम के अंदर आ गए थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और फिर रसूलुल्लाह के पास आए थे, आकर के रहने लगे थे दीन सीखने के लिए, लेकिन मदीना के मुनव्वरा जब आबो हवा उनको पसंद नहीं आई तो आप रसूलुल्लाह ने कहा कि जाओ चरवाहों के पास जाओ और जाकर के ऊँट का पेशाब और दूध पियो। आपके रसूलुल्लाह ने ऊँट का पेशाब पीने का हुक्म क्यों दिया? अरब में कैन में ऊँट का पेशाब, प्योर ऊँट का पेशाब बिक भी रहा है और ये पी भी रहे हैं। इसकी वीडियो भी आ गई है। अरबी जो है सारे अरब के लोग हाँ, पी रहे हैं बहुत सारी। अरे सर बहुत सारी वीडियो मौजूद है। कंपनी में तो काम करते हो जहाँ ऊँट का पेशाब को पैक किया जाता, तुम उधर ही तो काम करते हो, वर्कर हो ना उधर के। हाँ, इसका वो क्या कहते हैं, बिक भी रहा है और अरबी पी भी रहे हैं। और आप तो ऊँट का क्या, आप तो गधे का पेशाब पीते हैं मुझे लगता है। जो आपकी अकल है ना, जो अल्लाह ताला ने कहा है कि आपकी अकल जो है गधा, सुअर और औरतों की अकल आदि है और नजिस है, ये बिल्कुल सही कहा था वैसे। अच्छा इन्होंने एक बात कही थी। अच्छा इन्होंने एक बात कही थी, मोहम्मद अरबी साहब, एक मिनट बहन एक मिनट जानू बहन एक मिनट बहन में हो गया, तुम तो मुझे पता ही है। इन्होंने तुम लोग ने जानू में। अरे भाई वेट इतना ज्यादा ना उछले। अच्छा इन्होंने ये कहा था, रुके ना मोहम्मद अरबी साहब, ये मुसलमान नहीं है। बात सुने, इनको मुझे नहीं लग रहा ये मुसलमान है, इनसे कोई सूरह सुने, क्योंकि ये जो बातें कर रही है ना, इनको लग ही नहीं रहा कि इन्होंने कुरान पढ़ा है या हदीस पढ़ी है। अरे भाई रुके तो, अरे भाई रुके तो। शाबाश। इनको अभी है तुम्हारे भगवानों को मैं तोड़ दूं, आगे क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारा भगवान। सिद्धार्थ, मैं कह रहा हूँ ये इस्लाम मुसलमानों खातून नहीं लग रही हैं, ये कोई और ही है, ये ड्रामा कर रही हैं। इनसे कोई सूरत सुन ले। वेट मोहम्मद अरबी साहब, वेट तो थोड़ा सा तहम्मुल रखा करें। आप लोग भी बहुत हाइपर हो जाते हैं। वो तो खैर है ही जिहादन पूरी, वो चिल्लाए जा रही है। नहीं सिद्धार्थ, मैंने जब वो हदीस बयान की कि औरत, गधा और सुअर में जो नजासत है, नजिस है ये और मनूस है, तो वो कह रही है हदीस ही नहीं, तुम लोग अपनी तरफ से लगा रहे हो। तो इससे तो जाहिर होता है कि इन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। अच्छा रुके तो सर जी, मुझे मेरा पॉइंट तो रखने दे, एक मिनट रुक जाए। ये सदब बहन जब आई थी तो इन्होंने आकर के जाकिर नाइक का हवाला दिया था कि जाकिर नाइक ने ऐसा किया वैसा किया। जो हदीस मैंने इनको दिखाई है पेशाब पीने वाली, अब मैं वो हदीस इनको इनके जाकिर नाइक के मुंह से ही सुनाता हूं। गुड हो गया सर, गुड हो गया ना? अब इनके जाकिर नाइक के मुंह से आप हदीस सुने सर। ये लीजिए, इनके जाकिर नाइक साहब भी बता रहे हैं कि ऊंट का पेशाब पीना कैसा है। उनकी बात अगर नेट काम नहीं कर रहा सिद्धार्थ, वो लोडेड हो गया है मेरे ख्याल से, उससे आवाज नहीं आ रही, चलनी रही वीडियो। सिद्धार्थ, अब मैं समीर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो समीर जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। नहीं, आपकी वीडियो नहीं चली है सर। ये हाँ, अब आ गई वीडियो, अब आई है। हाँ, तो अब अगर वीडियो आ गई है तो मैं वीडियो दिखाने लगा हूँ। हालांकि वो फिर से फरार हो गई है, लेकिन ये वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा।
और आप सिद्धार्थ इसको वो सुनने के जाएंगी बाद कहीं खुद नहीं, समझ जितना जाएंगे। जितना आपने डोज दे दी है ना समीर, वो अब आपके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी चैनल के इर्द गिर्द बदरू की तरह। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया भर में बसने वाले हिंदू गाय का पेशाब पीना पसंद करते हैं और वो उनकी इबादत का हिस्सा है। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुसलमानों में ऊंटनी का पेशाब पिया जाता है और इसका तज़किरा अहादीस और कुरान पाक की आयत की रोशनी में भी मिलता है। यही बात एक सवाल की सूरत में डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने भी रखी गई थी। डॉक्टर जाकिर नाइक से ऊंट का पेशाब पीने से मुतालिक सवाल किया गया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर तफसीली मुकम्मल जवाब पेश किया है। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी जबान में की गई इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। I am from Maharashtra, India. Zakir Naik, can you please tell me about a hadith in Sahih Bukhari, volume 7, hadith number 5686, about camel urine purity and impurity? Similar question is asked also by Muhammad Ozair from Birmingham, UK. Did the Prophet, peace be upon him, order Muslims to drink camel's urine? Muslims object to the Hindus when they drink cow's urine. डॉक्टर जाकिर नाइक से 3 लोगों की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ये सवाल किया गया था कि क्या दीन इस्लाम ऊंट का पेशाब पीने का कहता है? क्या एक हदीस की रोशनी में वाकई ही ऐसा कहा गया है कि ऊंट का पेशाब पीने से मुख्तलिफ बीमारियों के मसाइल हल हो जाते हैं? एक सवाल करने वाले ने यह भी कहा था कि उसे गैर मुस्लिम इस बात पर बतौर मुसलमान तनकीद का निशाना बनाते हैं कि तुम्हारा मजहब ऊंटनी का पेशाब पीने को कहता है। एक और सवाल करने वाले ने ये कहा था कि हम आमतौर पर हिंदुओं को गाय का पेशाब पीने पर तनकीद का निशाना बनाते हैं, मगर मुसलमानों की हदीस और कुरान पाक में भी कहा गया है कि वो ऊंट का पेशाब पीकर बीमारियों का हल तलाश कर सकते हैं। क्या ये सब कुछ दुरुस्त है? दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया ये सवाल इंतहाई अहम भी था और दिलचस्प भी। इस वीडियो को देखते हुए यकीनन आपके जहन में भी आ रहा होगा कि वाकई दीन इस्लाम में ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म या उसकी इजाजत दी गई है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल और अहम सवाल का क्या जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले कहा कि जी हाँ, ये बात दुरुस्त है और एक हदीस इस हवाले से मौजूद है जो कि सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 5686 है। स्टॉप, डॉक्टर जाकिर नाइक ने रोके कहा साहिल जी हाँ, साहब। ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत से मुसलमानों को इस पर यकीन नहीं आता है। साल 2017 में उन्होंने अपने फेसबुक पेज सदाब, आर यू देयर सिस्टर? आपके जाकिर नाइक ने कहा हाँ ये बात सही है और सही अल बुखारी की हदीस नंबर 5686 इस बात को बयान करती है कि हाँ ऊंट का पेशाब पीने का हुक्म मुसलमानों के लिए है। होप सो कि अब आपको ये शक नहीं रहा होगा कि ये हमने क्रिएट की है, क्योंकि आपके जाकिर नायक जिसका आपने हवाला पेश किया आते ही उसने अब ये कह दिया है कि ये आपकी किताब में है और कुरान की सूरा अल माइदा की आयत नंबर 33 के अंदर जिन लोगों का जिक्र है उन्हीं को आपके रसूल अल्लाह ने ये ऊंट का पेशाब दूध के साथ पीने का हुक्म फरमाया था। टाटा, बाय, खत्म, फिनिश, हटा दे सर, इतना ही चाहिए सर, थैंक यू। दीजिए, अब हमारी जो सदब बहन है उसके शायद अक्कर के ताले खुले हैं और वो इसके बाद फिर से एक बार इसके ऊपर गौर फरमाएं। हमारी सदफ आतिफ साहब कुछ कह रही हैं, कह रही कैमल का कोई रीजन होगा। जी, अब अगर आपके मुताबिक कैमल का पेशाब पीने का कोई रीजन हो सकता है तो आप ये क्यों नहीं मानती कि दूसरों के मजहब के अंदर गाय का पेशाब पीने का भी तो कोई रीजन हो सकता है ना? उस पर तो आप जानबूझ करके अटैक करती हैं चिल्ला चिल्ला करके, अपना अकीदा भूल कर। अब अकल आ गई इनकी, फौरन रीजन ढूंढ लिया इसमें से। ये नहीं कहा कि झूठी हदीस है, ये है वो है। समीर भाई, अब मैंने एक स्क्रीन ओपन कीजिए। जी जी बिल्कुल, मैं ओपन कर देता हूं सर, ये भी, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। जी, ये देखो, स्टॉप ड्रिंकिंग कैमल यूरिन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अच्छा, ये WHO की रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि आप ऊंट का पेशाब पीना जो है बंद कर दें। मैं केवल अच्छी बातों की बात कर रहा हूँ, अब बुरी बात करोगे मैं तो अच्छी बातों की बात कर रहा हूँ।
کیونکہ وہ بات ہوں، قرآن میں اچھے طریقے سے کہی گئی ہے نہیں کہ جو آپ خضر نے مارا تھا بچے کو وہ یہ صحیح مارا تھا، تو لہٰذا یہ اب قرآن میں میری ایک بات اچھے سن طریقے سے لیجیے. بات کہی ہوئی ہے. نہیں، مجھے پہلے یہ جو آپ نے رکھا نا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے، مجھے بتائیں یہ مسلمانوں کو دیا گیا؟ ارے آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ کاپی کیا ہوا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ قرآن خود منہ سے بول رہا ہے کہ کاپی کیا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہاں بنی اسرائیل کے لیے کمانڈ دی ہے. تو اب میری بات تو سن لو میری بھائی. اگر یہ بتاؤ کوئی چیز اگر اچھی ہے اس کو اگر کاپی کر لیا تو غلط کیا ہے؟ ہمارا دیش کا ارے سنویدھان بھی لیکن وہ 80% کاپی کیا ہوا ہے. ہائے ہائے، ارے کاپی کیا ہوا ہے نا، اگر اچھی بات کو اگر کاپی کر کے لکھ رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ آپ ارے کھوپی کے ٹوٹل چیزوں کھور، میں غلطی سنو دیکھ رہے ہیں. سنو 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 سنو، کیا؟ بات کاپی کرنے کے لیے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ہوں، آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسرائیل کی جو حجتیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، تو یہ مسلمانوں پہ نہیں بتاؤ ہیں. اس سمے یہ توریت بتاؤ کی اس سمے دھرم. توریت کی اب میری توریت بات کی تو سن یا لیا کرو صبر یار. صبر توریت کی چیز اس آپ کے سمے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے. یہ بتائیے مجھے اس سمے دھرم کون کون سے تھے سعودی عرب میں؟ جو اس سمے جہاں دھرم تھا یہودی اور مسلم دھرم سے تھے کہ وہاں ہندو یا اور کوئی دھرم تو تھا نہیں. تو اس کے لیے لکھی جائے باقی گی سارے، جس سمے وہ دھرم ہوں گے وہ انہیں کے لیے لکھا جائے گا. ارے بھائی کیا بچے ہو اب تم؟ ابھی اپنے پیدا اسلام ہوئے ہو، اگر انڈیا یہاں سے نکلتا تو وہ یہاں کے لیے لکھا جاتا. ابھی جیسا ابھی کہ آپ پیدا لوگ ہوئے ہو، کہہ رہے ہیں کہ ابھی پیدا ہوئے ہو، آپ کافر ابھی کافر پیدا شبد کا ہوئے ہو، یوز کرتے ہیں. ابھی پیدا ہوئے ہو، کون پیدا ہوا ہے ابھی؟ تم ابھی پیدا ہوئے ہو. پہلے تو مینر سے بات کرو، جو مینر سے بات کر رہا ہوں ویسے بات کرو. یہ ابھی تو پیدا بعد مکے میں کے پیدا اس اندر سے کوئی مطلب نہیں 360 ہے. بت جو تھے وہ تو یہود و بدھ وہ نصارہ نے انڈیا، رکھے ہوئے تھے. سنو میری بات. جو تم بدھوں کی باتیں کرتے ہو نا وہ بدھ تم اگر سوچ رہے ہو کہ انڈیا کے یہاں کے دیوی دیوتا نہیں تھے وہ بدھ. اس سمے پرکرتی کی پوجا ہوتی تھی اور پرکرتی کی پوجا. ایک سیکنڈ، دس از آل بلشٹ. میں نے کہا ہے کہ وہاں پہ ہندوز تھے. میں تو بیک سٹیج کر رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات رکھ لوں، کیونکہ تمہارا دماغ پتہ نہیں کتنا کہاں سے پیدا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ آیت تمہارے سامنے ہے. اللہ کہتا ہے میں نے بنی اسرائیل کو یہ دیا ہے، مسلمانوں کو نہیں دیا. مسلمانوں کو جو دیا وہ اگلی آیت ہے. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. مسلمانوں کے لیے آیت امپلیمنٹیبل نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 2، میں نے کبھی نہیں بولا کہ انڈیا میں وہاں پہ سعودی عربیہ میں اس جگہ پہ ہندو تھے. میں نے یہ نہیں بولا. میں نے کہا وہاں پہ بت پرست تھے. 360 بت مکے میں رکھے ہوئے تھے. تو مجھے یہ نہ بتاؤ کہ مکے میں سارے کے سارے جوز اور کرسچنز تھے. دیٹ از اسٹوپڈیٹی. دوبارہ آتے ہیں، مجھے ادھر ادھر کی کوئی کہانی بھی نہ ہوتی ہے. بتاؤ. مجھے بتاؤ اسلام میں اچھی چیز کیا ہے؟ بتا تو دی. اب تم اس کو گھما پھرا کے بات کر رہے ہو. آپ نے بول دی کہ کاپی کری یہ ہے. نہیں ہے. کاپی تو سب چیز کس اچھی نے چیز تو کہا ہے کاپی کرتے ہیں. کاپی ہے؟ تم کہہ رہے ہو کاپی ہے. ارے میں یار تم کہہ ہی رہا تو ہوں بول رہے ہو اللہ کہ نے وہ یہ بنی حکم بنی بنی اسرائیل کے اسرائیل لیے کو لکھا دیا تھا. ہوا ہے. بنی اسرائیل کو دیا تھا نا. کیا دیا تھا حکم؟ پڑھو کیا لکھا ہوا ہے. دیکھو دیکھو اپنی آواز اپن زیادہ تیز بول کے اپن اس کسی کو دبا تو پڑھو سکتے کیا نہیں. لکھا ہوا اونچی ہے. آواز کر کے. نہیں مجھے عربی نہیں آتی ہے. تو یہاں پہ جس امب لینگویج لینے آئے میں ہو، تم نے عربی تمہیں لکھا ہے. آتی نہیں، ٹرانسلیشن تمہیں آتی نہیں، تو امب لینے آئے ہو. یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے. سنو اللہ کیا کہتا ہے، تمہارا قرآن کیا کہتا ہے، اس چیز کو ہوں. سنو. اب سمجھو، ٹیں مت کرنا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر توریت میں یہ بات لکھ دی تھی کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر قتل کے قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل دیا. کیا یہ مسلمانوں کو کہا ہے یا بنی اسرائیل کو کہا ہے؟ بولیے اب. ہلو. جی پڑھا آپ نے، سنا آپ نے؟ ہاں ہاں سن لیا میں نے. کس کو کہا ہے اللہ نے؟ ارے میں تو یہ کہہ رہا ہوں تم کس کو مانتے ہو؟ کسی دھرم کو مانتے ہو، فالو کرتے ہو ارے یا نہیں یہ کرتے ہو؟ کس کو اگر کہا ہے، میں نہیں بھی دھرم کرتے اپنا ہو گے بتاتا نا. ہوں. یہ کس کو کہا ہے؟ ہاں تم دھرم بتاؤ پہلے اپنا، پھر ہم بات کریں گے تم سے. یہ کس کو کہا ہے؟ یہ حجت جب تک ختم نہیں ہوگی میں آگے نہیں چلوں گا. تم نے رکھی ہے. یہ کس کو حکم دیا ہے؟ سمجھو نا تم کس کو دیا ہے. کس کو دیا میں بتاؤ اب. سمجھاؤں گا تمہیں. مسلمانوں کو دیا ہے یا بنی اسرائیل کو دیا ہے؟
ये मुझे पूरा नहीं दिख रहा है, या तो इसको पूरा सेंड करो, नीचे क्या लिखा पूरा हुआ का है, पूरा दिख रहा है, खुद क्योंकि खोल लो कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32 अपने कुरान में खोलो। अरे तो कोई चीज क्या है, जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे समझ में आ गया, अपन उस चीज को कॉपी पेस्ट करके अपन उतना ही दिखा दो, अपन के वो कुछ तो लगते समझ में नहीं कुरान आएगा। खोला हुआ है, कंप्यूटर पे देखोगे तो पूरा नजर आएगा, सारी दुनिया को पूरा नजर आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा, मेरा कसूर नहीं है। अब तुम मुझे बताओ, तुम किस धर्म को तुमको फॉलो करते हो, किस धर्म में तुम्हें क्या अच्छाई दिखती है, मैंने बताओ तुम्हें पहले। कहा है जब तक ये आयत कंप्लीट नहीं करोगे मैं तुम्हारे बात पे आगे नहीं चलूंगा, मैं चलूंगा लेकिन इसको खत्म करने के बाद। एडम भाई पढ़ एक के बता दो मुझे क्या मिनट, लिखा है मिर्जा उसमें। भाई, एडम भाई, मिर्जा एडम भाई भाई, इसको शायद मिर्जा भाई, एक एक सवाल का जवाब दो, नहीं पता है तो ना बोलो, कोई छोटा नहीं हो जाता है। अरे सीखो तो तो मैं क्या बोल तो सिखा रहा रहे, हूँ, बाद में आप लिख तुम के रखो, नोट्स बना के रखो और जाके खुद चेक करो यार। हाँ अरे एडम भाई मैंने बात तो ये करो। बात तुमसे पहले ही बोली थी कि कुछ चीज ऐसा नहीं है, तुम सारी चीज गलत बोलते हो, कुछ चीज सही भी है, लेकिन क्या है, तुम उस चीज पे बहस करते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा तरीका है ना, वो थोड़ा सही नहीं है, दूसरों को हंसना, हंस करके करना, जैसा नहीं और भी लोग ऐसी चीज बताते हैं। ओके आगे चलते हैं यार, probably he is another waste of time। यार देखो, अगर आपने अपनी बात एक ही दफा 10 दफा रिपीट करनी है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बताता हूँ, मैं इस तरह बताता हूँ, मैं उस तरह बताता हूँ। जो चीज मैंने 10 दफा बताई है ना, अगर मैं 11वीं दफा बता रहा हूँ मैं चीखूंगा। अगर तुम्हारी बात मैं सुन के तुम्हें जवाब दे रहा हूँ और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, तो मैं गुस्से में आऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें किक आउट कर दूंगा। मैं आप लोगों को आपकी बात रखने भी देता हूँ और मैं आप लोगों की बात का जवाब भी दूंगा, लेकिन अगर कोई मुद्दा आपने खोला है, जब तक वो मुद्दा खत्म नहीं होएगा हम आगे नहीं चल सकते। जब मैं एक टॉपिक खोला है और मैंने आपकी वजह से टॉपिक अपना बदल दिया है, तब आपका फर्ज बनता है कि जो मुद्दा, जो टॉपिक आपने रखा है, उसको जब तक खत्म नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये कॉपी है, ये कॉपी है भाई, ये तुम सुन के आए हो किसी और जगह से कॉपी है, मैंने नहीं कहा ये कॉपी है। मैं बता रहा हूं तुम्हारे कुरान में तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि मैंने ये हुक्म दिया ही बनी इसराइल को, मुसलमानों को तो दिया नहीं। स्टूपिड बात। आगे चलते हैं। क्या यार मुन्ना भाई, क्या करें यार इन लोगों का, यार क्या कहां से आ जाते हैं ये, है अरे मुन्ना एक भाई? भी चीज का जवाब सही दे रहा नहीं था यार, जवाब दिया करो यार, जो सवाल पूछेंगे जवाब दिया करो, नहीं पता है तो ना बोल दिया करो यार। बात खत्म हो जाती है यार, मैं बताऊंगा फिर। मैं ना बोलो यार, नहीं पता, मैं बताता हूँ। आई विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। मैं बैठा ना यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन सर क्या किया जा सकता है, बेचारे फंसे हुए हैं, बहुत बुरे तरीके से बेचारे फंसे हुए हैं। एडम भाई, जी सर। मैं इन मुसलमानों के, मुझे कोई नहीं लगता यार जिनका कोई दिमाग चलता, कोई अच्छा सवाल पूछे। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर आप बताएंगे हुक्म तो। सर। सर मेरा सवाल ये है कि देखिए ना, कुरान में मोहम्मद को अम्मी कहा गया है, तो उसको भी, क्योंकि मुसलमान तो ये मानते हैं कि कुरान जो है वो मोहम्मद पे नाजिल हुआ था, तो इसके बाद भी किताब आ गया, फिर इसको अम्मी क्यों बोलते हैं कुरान के अंदर? कुरान के अंदर यही तो बता रहा हूँ यार, अभी आप सुन नहीं रहे थे, आप भी वही हो गए हैं भाइयों की तरह। 3 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 20, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 72, चैप्टर नंबर 62 वर्स नंबर 2, तीनों को मिला के पढ़े। मोहम्मद काफिर था, कुरान ये कह रहा है। हमने काफिरों में से उठाया एक नबी। अब मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम यह है कि मोहम्मद को काफिर कह देंगे तो मर जाएंगे, लिहाजा उनकी मजबूरी है मोहम्मद को इलिटरेट बनाना। इट इज अ लेटर ऑन एस्टैब्लिश थिंग कि मोहम्मद इलिटरेट है। क्यों? वही हदीसें जो बताती हैं कि मोहम्मद ने अपने हाथ से किताबें लिखी, मोहम्मद ने अपने हाथ से लेटर्स लिखे, मोहम्मद ने अपने हाथ से स्क्रिप्चर्स लिखे, वही हदीसें आपको साथ में बताती है मोहम्मद तो अनपढ़ है। भाई इट इज अ लेटर एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। सही बात है, ठीक निकू है। राजपूत मुसलमान है, नॉन मुस्लिम? निकू राजपूत, आप मुस्लिम हो? बात कीजिए भाई फटाफट यार। नहीं भाई, मैं हिंदू हूँ। अरे देवी जी आप अभी मत जुड़िए, आप वेडनेसडे की स्ट्रीम में जुड़िएगा ताकि आप नॉन मुस्लिमों से बात की जा सके। ठीक है देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा जी, मुस्लिम साहब। हेलो। हाँ जी हेलो।
हाँ, सूरा अल जुमुआ की आयत नंबर 2 में है, हुवल्लज़ी बअसा फिल, ये मैंने दिखा दी हुई है, लेकिन बोलो हुवल्लज़ी जी हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम। तो यहाँ पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा उम्मियों में से एक रसूल, तुम में से उम्मियों में से एक रसूल भेजा। हाँ जी। तो यहाँ पे तो क्लियर आयत है, और हदीस में है, बुखारी की हदीस, उसमें जिब्राइल अमीन। हेलो हेलो, वेट, आगे नहीं, पहले जी ये जी आयत, पहले ये आयत तो मैं बता चुका हूँ अभी, आपने सुना नहीं था? हाँ जी, क्या फिल उम्मीन रसूलन, क्या मतलब है इस उम्मीन का? उम्मीन मतलब इलिटरेट थे, माने किसने कहा है? बहुत कम थे, बहुत कम थे, अक्सर जाहिली। हेलो, वापस आए। आपको किसने बोला है कि उम्मीन का मतलब है इलिटरेट? हेलो हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, ये आयत मैं अभी दिखा चुका हूं, ठीक है? यहाँ पे लफ्ज है उम्मीन, करेक्ट? हाँ हाँ उम्मीन का लफ्ज लिखा हुआ है ना? हाँ, उम्मीन का लफ्ज लिखा है। ओके, कुरान में उम्मीन के लफ्ज एक और जगह पे देखते हैं ताकि हमें पता लगे उम्मीन का मतलब क्या होता है। ये देखें, अल्लाह मियाँ हाँ, क्या कह इसका रहे हैं उम्मीन के ट्रांसलेट बारे में? देखो ना, ट्रांसलेट। वाऊतुल किताब वल उम्मीन, क्या मतलब हुआ? उतुल किताब मतलब किताब का जो किताब वाले जो हैं, यहूदी और जिन पे नसारा, वल हाँ, वल उम्मीन। उम्मीन, और कौन? और उम्मीन, राइट? हाँ, तुम अच्छा, इस्लाम मुझे कबूल कर बताएं, लो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है क्या? चलो गया फंस गया तो शादी कहता तुम इस्लाम कबूल कर लो और मैं भाग रहा हूँ ये क्या था? उसने कहा फंस गया मैं उसने आयत सामने आ गई, फंस गया मैं, तुम इस्लाम कबूल कर रहे, अस्सलाम वालेकुम हाँ भाई, वापस आया तू, भागा क्यों था? इस्लाम कबूल कर लो पे, इस्लाम कबूल कर लो कह के भागा क्यों था? उतुल इस्लाम कबूल कर किताब लो कह वल के भागा क्यों था? उम्मीन अस्लमतुम। पहले हाँ हाँ बोलिए। मैं ये इस्लाम कबूल करके भागा क्यों था? पहले स्ट्रीम में से भागा क्यों था? कब? अभी तुम इस्लाम कबूल कर लो कहने के अभी बाद मैं तो स्ट्रीम से भागा क्यों था? नेटवर्क कनेक्शन ये हो गया था मेरा। अच्छा, ऐसा कोई नेटवर्क बात नहीं है। कनेक्शन हो गया था बड़े बड़े मौके पे हुआ था वैसे यार तुम्हारे जो नेटवर्क कनेक्शन भी है ना, वो बड़े मौके पे एक्सपायर होते हैं उतुल किताब वल उम्मीन अस्लमतुम, क्या हाँ, हुआ क्या मतलब इसमें? है? क्या बात है? क्या मतलब जो है इसका? यहूदी और नसारा को दावत दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो मतलब जो जाहिलियत का जो उधर मतलब आदमी था, उन लोगों को दावत दिया, जाहिलियत बस यही यानी बात कि है। कुफारे मक्का को, यानी कि कुफारे मक्का को, जी जी, मुशरिक जो थे उनको दावत दिया मुशरिक बस। जो थे। तो उम्मीन का मतलब क्या हुआ? मुशरिक। उम्मीन का मतलब वो लोग जो अनपढ़ थे, मुशरिक जो जाहिल थे। अबे खोती का हाँ, खुर, अभी वो तूने कहा मक्का के मुशरिक के किताब बारे वाले में और ही है। मुशरिक, हाँ। मुशरिक है ना? और यहूदी नसारा के बारे में है। हाँ, तो ऊतुल किताब यहूदी नसारा एंड मुशरिक, राइट? इसका हाँ, ये मतलब है ना? अगर कोई इलाके में पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो लोग का बात ही हो रहा है इधर। मुशरिक का बात हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, बेहतरीन। तो उम्मी का मतलब वो मुशरिक। अब आप इसी आयत यहाँ को पे पढ़े, हुआ लज़ी उम्मी का बासा फिल मतलब उम्मीन मुशरिक नहीं रसूलन, है। अरे यार, मैंने मुशरिकों में से उम्मी एक का रसूल मतलब इधर उठाया। मुशरिक नहीं है। अरे यार, अब तो जाहिल मुतलक हो। यहाँ पे ओके, उम्मी जाहिल का मुतलक ये मतलब ध्यान, इसका, यहाँ पे सुनो ऊतुल सुनो, किताब वल उम्मीन, यहाँ पे यहाँ मुशरिक पे तुमने अभी उम्मी एग्री का किया। मतलब, यहाँ पे उम्मी का अबे मतलब मुशरिक नहीं है। यहाँ पे उम्मी का मतलब वो लोगों को बोला जा रहा है जो जाहिल वो लोग, अनपढ़ थे मक्का में। अच्छा,
مکہ میں جاہل ان پڑھ تھے. اچھا جاہل ان پڑھ, ہاں مجھے اس کا مطلب اس کا ہے کہ آپ سنیں ٹرانسلیشن سنیں رکے, ارے جب تک سنو گے نہیں تمہیں سمجھ نہیں لگے گی. تم سنو ذرا, تمہارا دماغ کھولو ذرا. اسی لیے میں نے کہا تھا میرے آج کا ویڈیو جو ہے وہ جاہلوں کے لیے نہیں ہے. میں نے جاہلوں سے التماس کیا تھا کہ میرے آج کے ویڈیو میں مت جڑیں, لیکن پرابلم یہی ہے کہ آپ جڑیں. اب آپ جڑے ہیں تو آپ کو ذرا حوصلے سے سمجھنا پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں. اگر آپ سمجھ گئے تو بڑا اچھا ہوئے گا, نہیں تو اچھا نہیں ہوئے گا. آپ کی زندگی خطرے میں ہے, میں آپ کی زندگی بچا رہا ہے. سنیں یہاں پہ جب اللہ بتا رہا ہے اوت الکتاب والامیین, آپ نے مجھ سے ایگری کیا کہ یہاں پہ ہے ایسے لوگ جن کو کتاب نازل دی ہوئی ہے اور جو مشرک ہیں. ابھی آپ نے بولی یہ بات, بولی کہ نہیں دیکھیے بولی؟ دیکھیے میں اس کا ٹرانسلیشن مشرک نہیں ہوگا, لیکن وہ لوگوں کو بولا جا رہا ہے جو ان پڑھ تھے. اب مکہ میں ان پڑھ تھے, اگر وہ مشرک تھے تو کوئی بات نہیں. اب سنو میری بات, غور سے سننا, اس کا ارتھ غور مشرک سے نہیں سنو. ہوگا. ارتھ ہاں کے کچھ ہاں ہاں لگتے, سنو سنو سنو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے محمد کو کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو بتاؤ, اور جن کے پاس کتاب ہے ان کو بتاؤ, لیکن جو پڑھے لکھے ہاں مشرک ہیں ان کو نہیں بتاؤ. پڑھے لکھے جو, ہاں ان کو بھی دعوت دوں, دعوت دو. ان کو بھی وہ دعوت دو. دوسری وہ تو نہیں آیت لکھا دیکھو, ہوا. آپ دوسری آیت رکو ہے. رکو 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 رکو, ہاں ادھر کیا دوسری لکھا ہوا بہت ہے سارے اس آیت ہیں. آیت میں؟ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جو آپ قریب جو رشتہ دار ہے ان کو دعوت دو, اس اور اس جو آیت میں ان کو دعوت, ہیلو یار سب کو بچے دعوت دینے کی بات ہے. ہیلو جی جی ہیلو ہیلو, اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس آیت کے مطابق جو دعوت اسلام دینی ہے وہ صرف اہل کتاب کو دینی ہے, ہاں چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں چاہے وہ نہ پڑھے لکھے ہوں, ہاں اور ان پڑھوں کو دعوت دینی ہے. ہاں لیکن جو کفار مکہ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان ہاں کو دعوت نہیں دینی, رائٹ؟ پڑھے لکھے کو دعوت دینا, ان کو بھی دعوت دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ امیین کا مطلب ہے مشرک. ارے امین کا مطلب لٹرل مشرک اس کا ارتھ نہیں ہے. آپ کیا بھائی بات بول رہے ہو یہاں یار. پہ اللہ لکھ رہا ہے نا ان کو ان کا جن کو کتاب دی بہت گئی کچھ ہو سکتا ہے, اور جو ان کا مشرک ہیں. کیریکٹر بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ بولو گے کہ امین کا مطلب وہ لوگ کا وہ کیریکٹر ہے, ویسا نہیں ہے اس کا. دیکھیں امین کا لفظ جو ہے یہ جو ان پڑھ ہیں, ٹھیک ہے, جاہلیت کے زمانے میں جو ان پڑھ اکثر تھے ان میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, بس. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ, نہیں یہ بات نہیں ہو رہا. یہ اور مجھے حدیث میں آپ بھی کا ہے, جو ہے, ما انا سنو بقارئین, مجھے جبریل امین کو اللہ کے رسول کہتے یار ہیں. ہیلو ما انا ہیلو ہیلو, بقارئین. بولے کم. آپ کی حجت تو خراب ہو رہی ہے اس لیے آپ جو ہے نا ٹینٹا کر رہے ہیں. اس قرآن کی آیت سے ابھی ہم آگے نہیں چلے ہیں. جب تک ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے ہم آگے نہیں کریں گے. دوبارہ سے آتے ہیں. اس آیت میں ہاں کیا بولو. لکھا ہوا ہے؟ اس آیت میں لکھا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ ٹھیک ہے أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا, آپ اگر اسلام قبول کر لو گے آپ ہدایت پا جاؤ گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا اچھا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, اور میرا اب کام ہے آپ کو پہنچا دینا. میں اوت الکتاب میں سے ہوں یا امیوں میں سے ہوں؟ آپ اوت الکتاب میں سے ہو, اوکے. منا بھائی امیوں میں سے ہیں یا اوت الکتاب میں سے ہیں؟ اور آپ مشرک بھی ہو. منا بھائی امیوں میں سے ہیں یا اوت الکتاب میں سے ہیں؟ جی منا بھائی تو ہمیں پتہ نہیں ان کا کیا یہ ہے. دیسی جی جو ہیں وہ اوت الکتاب میں سے ہیں یا امیوں میں سے ہیں؟ جی ہمیں تو پتہ نہیں, وہ اوت الکتاب بھی ہو سکتے ہیں اور امی بھی ہو سکتے ہیں. اوکے. یعنی کہ ابھی آپ نے میری اس بات سے ثابت کیا کہ امی کا مطلب پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی کلاسیفیکیشن میں سے نہیں ہے, بلکہ اس کلاسیفیکیشن میں ہے کہ کیا وہ توریت اور انجیل کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. دا بیسک کلاسیفیکیشن جو قرآن میں یوز ہوئی ہے امی کی وہ یہ ہوئی ہے کہ دیکھیے یا وہاں تو پہ وہ اکثر توریت, یا تو وہ, اکثر یا سن لو, قرآن قرآن میں امی کا ذکر اس طریقے سے ہوا ہے کہ یا تو وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا امی ہیں.
کیا قرآن میں اسی طریقے سے یوز ہوا ہوا ہے امی کے نہیں ہوا ہوا؟ بتائیے پلیز. کیا تم بات کیوں نہیں سنتے ہو جب میں بول رہا ہوں؟ تم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول. اس کا میں کیا کروں؟ آپ گواہی دے دو. اس کا میں کیا کروں؟ آپ گواہی دے دو. میں دے دوں آدھی ہے پر اگر جنت میں جانا ہے تو گواہی دینا پڑے گا نا. جنت میں اپنے لنڈ کو بھی نہیں پہنچنے دوں گا، پوری باڈی تو بڑی دور کی بات. اللہ کی چلے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جنت جہنم ہے. یہ والی آیت ذرا پڑھ کے بتائیں کیا لکھا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول حق ہے، وہ سچ ہے، کیا بہت لکھا ہوا؟ سچے انسان تھے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وَمِنْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ بھاگ گیا. اس کا مطلب ہے کہ مکہ میں جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امی ہیں، یعنی کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے امی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امی کی ڈیفینیشن ہے ایسے لوگ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں. سر یہ ہندی پڑھیے گا. پھر بھاگ گیا وہ. حقوق سیکر جی ہندی پڑھیے گا پلیز. تتھا ان میں کچھ، یہ پھر سے وہی آ رہا ہے پھر، تتھا ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ پستک تورات کا گیان نہیں رکھتے پرنتو نرادھار کامنائیں کرتے تتھا کیول انومان لگاتے ہیں. اوکے، تو یعنی کہ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس نے لفظ امی کس کو کہا ہے؟ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس نے لفظ امی ان لوگوں کو کہا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. تو اب اگر قرآن کہتا ہے کہ میں نے امیوں میں سے رسول اٹھایا، تو کس میں سے اٹھایا؟ ایسے لوگوں میں سے اٹھایا جو نہ تو توریت کو جانتا ہے، نہ زبور کو جانتا ہے، نہ انجیل کو جانتا ہے. تو وہ کون ہے؟ ایتھیسٹ؟ ایتھیسٹ تو تھا نہیں اس زمانے میں کوئی. ایگنوسٹک؟ ایگنوسٹک بھی کوئی نہیں تھا. ادھر کون تھے پھر؟ اس کے بعد بت پرست لوگ تھے، پیگنس. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے محمد جو ہے وہ امیوں میں سے اٹھایا ہوا نبی ہے، پیگنز میں سے اٹھایا ہوا نبی ہے. اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَأُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ. پھر وہ بتاتا ہے امی کی ڈیفینیشن، وہ لوگ جو کہ کتاب کا علم نہیں رکھتے وہ امی ہے. میں نے اسی لیے بولا تھا آج کی میری سٹریم جاہلوں کے لیے نہیں ہے یار. ایڈم سر، کلمہ یہ پڑھ لو جو اس جنت کی چلے جاؤ. جو لاسٹ والی لائن ہے نا، جو لکھا ہے کہ پرنتو نرادھار کامنائیں کرتے ہیں تتھا کیول انومان لگاتے ہیں، یہ بھی ہم کسی ان پڑھ بندے کے لیے نہیں کہہ سکتے. وہ اندازے لگاتے ہیں. جو پڑھے لکھے جاہل جو ہوتے ہیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے آپ ریڈ نہیں کرتے ہو طریقے سے، بس اپنے اندازے انومان لگا لو، ایسے نہیں ایسے ہو سکتا. یہ تو یہ نیچے والی لائن بھی وہی اس کو ثابت کر رہی ہے. اچھا، اپنا حقوق سیکر جی، یہ جو آپ نے ٹرانسلیشن کی تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ توریت کی ذکر ہوا تھا اس کے ہندی میں؟ توریت نہیں ہے، ہندی میں توریت لکھا ہوا، ویسے کتاب ہے. تو کتاب جب بھی آئے گا نا وہ توریت زبور انجیل تینوں کے لیے آتا ہے. وہ بریکٹ ڈالتے ہیں نا یہ لوگ، وہ بریکٹ وہی ہے. نہیں جی، کچھ ہمارے ساتھ ایل ایل بی صاحب جڑے ہیں. ایل ایل بی صاحب آپ کا سواگت ہے. ہلو ایڈم بھائی. سر ویلکم سر. منا بھائی، دیسی بھائی، اور یس سر پلیز کنٹینیو ایڈم بھائی. نہیں سر آپ بات رکھیے پلیز. بس آپ لوگ کو وش کرنا تھا سر، اور دیکھ رہا تھا یہ جو مسلم کر کے آیا تھا نا کل، ایک اور ایکس مسلم کے اس پہ آیا تھا، اور ایک حدیث ہے نا ایڈم بھائی جہاں پہ رسول اللہ اپنے ایک صحابی کو بولتے کہ تمہارا اور میرا باپ دونوں دوزخ میں ہے. تو اس نے وہاں پہ بھی حجت کیا تھا کہ ایسا لکھا نہیں ہے اس حدیث میں
और जब लिखा है उस एक्स मुस्लिम ने दिखा दिया ना, और इसने कसम भी खाया था कि अगर तुम वो दोजख वर्ड मुझे अरबी में दिखा दोगे तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, लेकिन वहां पे भी ये जलेबी बनाने लगा था, वो वर्ड देखने के बाद भी जलेबी बना रहा था। तो ऐसे लोग हैं मुस्लिम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास शिवम कुमार जी कह रहे हैं शेयर 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 शेयर, बिल्कुल सर शेयर करें। आज हम साबित कर रहे हैं कि मोहम्मद एक काफिर था, मुशरिक था, और ये लोगों ने बाद में एक कहानी बनाई है कि वो अनपढ़ था। क्यों? क्योंकि कुरान की रूह से वो काफिर था, मुशरिक था। मैं साबित कर रहा हूं और साबित करूंगा। अभी तो हुज्जतें शुरू हुई हैं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। आगे आगे देखो मैं क्या क्या दिखाता हूँ। जामचंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुपर स्टिकर का। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।